हेलो प्यारे साथियों, मैं हूं संजीव शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज लेकर आया हूं वो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जितने सारे सिलेबस हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा था कि हम कैसे स्टडी करने जा रहे हैं, कैसे प्रिपरेशन करने जा रहे हैं पूरे सिलेबस को। आज सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें करनी है, किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम इंपॉर्टेंस देना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल और कहाँ से हार्ड लेंथी क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखना कि इन चीजों को, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। सभी सभी बैठते हैं लेकिन हो किसी किसी का पाता है, सारे बच्चों का नहीं हो पाता है। तो उनके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आप 100 आउट ऑफ 100 हर एक बार स्कोर नहीं कर सकते हो। आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, कौन सा छोड़ना है। तो ये भी आप लोगों के माइंडसेट, ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के माइंड में आने चाहिए अभी से कि हमें क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, किस टॉपिक से हमें आसानी से हो जाएगा, किस टॉपिक से नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो निगेटिव जो मार्किंग जब होगा तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा, काफी चीजें समझदारी से करनी पड़ेगी। ठीक है ना, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे वो आपका जीके जीएस हो, चाहे साइंस से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक हो, तो वो सारे टॉपिक्स को आप लोगों को बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिले, जो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने सारा सिलेबस है, साथ में मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों को वेबसाइट में प्रोवाइड करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों के लिए रहेगा इन सारे टॉपिक्स का, साथ में जीके जीएस का, रीजनिंग का, इतने सारे टॉपिक्स है, सारी चीजों का आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। ठीक है ना, तो चलो इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का। ग्रुप डी का भी फॉर्म आने वाला है, तो आप लोग काफी पहले से ही जुड़ जाओ, अभी तैयारी करो अच्छे से। और एनटीपीसी का एग्जाम अभी कुछ समय के बाद होने वाला है। तो जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट आप फॉर्म ऑलरेडी डाल चुके हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ओवरव्यू रहेगा कि हमें क्या क्या हो चुका है और क्या क्या अभी बाकी है, क्या क्या इंपॉर्टेंस देना है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम हर बार, हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी तरह से जोड़ के आपसे पूछ ले। और जो भी मैथ का सिलेबस है आप लोग देखोगे तो हर बार नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ नया देता है। आप इसको जो भी स्टडी करोगे 8 या 10 तरीके का मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा नंबर सिस्टम से रिलेटेड। और सारे के सारे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है हमारा यहाँ पे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन का जो सिलेबस होता है, फ्रैक्शन अलग से नहीं, किसी किसी में जुड़ के भी आ सकता है। फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको वर्क, टाइम एंड वर्क के साथ जुड़ के आ सकता है, साथ में परसेंटेज के साथ में जुड़ के आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जुड़ के आ सकता है। तो फ्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं घुमा के आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो फ्रैक्शन भी जानना आप लोगों के जरूरी है, जानना तो जरूरी है ही, साथ में इसका कैलकुलेशन कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं, आसान भाषा में कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारे, जिससे आप लोग कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हो। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग फेस करते हो तो वहां पे टाइम आप लोगों को बहुत कम मिलता है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने होते हैं। तो उस बीच में आप लोग कहाँ पे टाइम सेव करना है, कहाँ पे टाइम ज्यादा देना है, तो ये सिलेक्शन करना पड़ेगा आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, इसके बाद है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैंने 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पे एक बार मिटा रहा हूं मैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, परसेंटेज के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो कि जो भी चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे पे सिलेबस जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन सिलेबस में नहीं है, बट मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए। इसके बाद मेंसुरेशन एंड मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो नॉर्मली आते हैं, काफी लेंदी आते हैं और काफी कैलकुलेटिव रहते हैं, कुछ आसान भी पूछ लेता है कभी कभी, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं कैलकुलेटिव रहते हैं और काफी गलत होने के चांस रहते हैं, क्योंकि आप जल्दीबाजी में रहते हो तो वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक, डिवीजन का ट्रिक और भी बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपका ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रेन में एक मान लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक सिटी से दूसरे सिटी में, बीच का डिस्टेंस दे देगा, उसमें पूछेगा कि डिस्टेंस निकाल के बताओ, टाइम निकाल के बताओ, स्पीड निकाल के बताओ। तो अलग अलग चीजें इससे कोरिलेट करके पूछेगा आप लोगों से। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस से हर बार मान के चलो तो आप लोग का 2 या 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो भी आप लोग 30 क्वेश्चन आप लोग देखते हो कॉम्पिटेटिव आरआरबी में, तो उसमें से आप लोगों का 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पाया जाता है। उसके बाद ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ज्योमेट्री से बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद डेसिमल का डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा क्या इसमें आप लोगों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ देगा। इसका डेसिमल का इस्तेमाल परसेंटेज में कर लेगा, डेसिमल का यूज आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में कर लेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में कर लेगा, प्रॉफिट रेशियो प्रोपोर्शन में कर लेगा। तो किसी की एक टॉपिक को किसी दूसरे में मिक्स करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसे पढ़ना जरूरी है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। अगर मेंसुरेशन में डेसिमल मिक्स कर दिया तो वहां पे कैलकुलेशन करना बहुत टफ पड़ जाता है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाए। इसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम एंड एचसीएफ की बात अगर करें तो नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड चैप्टर है। एलसीएम वहीं पे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। एलसीएम जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, बहुत सारे बच्चों ने स्टडी कर लिया है, बट इसको कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारा मैं एक एक करके यहाँ पे करवाऊं, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो परसेंटेज है। परसेंटेज में आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है परसेंटेज, या फिर दूसरा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज दोनों एक दूसरे से काफी मिलता जुलता चैप्टर। और तीसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कहाँ गया ये, यहाँ पे था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक मिनट, हाँ, 3rd नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन 3rd नंबर पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ मिक्स कर देगा, परसेंटेज के साथ मिक्स कर देगा, और फिर क्वेश्चन को काफी टफ बना देता है। तो इसको कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले हम लोग बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स से लेके टॉप लेवल तक जाएंगे ताकि आप लोग भी आसानी से समझ सको, आसानी से चीजों को कर सको। फिर टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को 2 व्यक्ति, जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 2 व्यक्ति एक काम को शुरू कर रहे हैं, पहला व्यक्ति 6 दिन में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर 5 दिन में उसी काम को कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। ये तो बेसिक लेवल हो गया। लेकिन जब अलग अलग लेवल्स पे आप लोग क्वेश्चन को देखोगे, उसमें आप लोग का प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, मेथड बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां पे आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये चीजें आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों एक साथ पूछ दिया जाए आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में, तो वहां पे क्वेश्चंस काफी टफ बन जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज है आप लोगों का कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में टाइम बहुत लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे आरआरबी एनटीपीसी में या फिर ग्रुप डी में, तो इन सारे क्वेश्चन को जैसे आप मैंने डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा एक और मैंने बताया था मेंसुरेशन, तो ये क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। तो इनको पहले जितना सारा क्वेश्चन आप लोगों को आता है उसे कवर कर लो, उसके बाद लास्ट में ये सारे क्वेश्चन करो ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा से ज्यादा बच सके, ठीक है ना। इसके बाद एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा मतलब जो आप लोगों ने 10th तक पढ़ लिया है वही सारी चीजें इसमें से पूछा जाएगा। स्टैटिक्स में मोड और मीडियल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने 7, 8 और या फिर 9, 10 क्लास में जो भी आप लोगों ने स्टडी करा है, उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे और आसानी से कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चंस कितने टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सारे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स के अलावा एक टॉपिक और होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग इसके स्टैटिक्स करने के बाद प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और साथ में उसके मेथड्स भी देखेंगे, स्टडी भी करेंगे कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं, साथ में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसके, तो यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है ना। पिक्चर एंड एलिगेशन से आप लोगों का एक क्वेश्चन हर बार रहता है। इसको हिंदी में अगर बात करें मिश्रण होता है, मिश्रण करके, तो वो चैप्टर एवरेज औसत, ठीक है, औसत से भी क्वेश्चन आता है। डिस्काउंट होता है, फिर जिसको कहते हैं बटा, फिर यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनर साझेदारी से भी क्वेश्चन आता है। पाइप एंड सिस्टम, नल और वो होता है, नल और पाइप जो होता है ना, दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। बोट एंड स्ट्रीम, वो फिर नाव और धारा से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो जो चैप्टर्स यहाँ पे है, बोट एंड स्ट्रीम आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड है। पाइप एंड सिस्टम आपका
किससे रिलेटेड है? पाइप एंड सिस्टम भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसी से जोड़ के ये दोनों चैप्टर को एक ही साथ पढ़ लेंगे ताकि दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप भी आप लोगों का कहाँ पे आएगा? नहीं, पार्टनरशिप अलग से पढ़ेंगे, सॉरी पार्टनरशिप को अलग से पढ़ेंगे। और या तो चाहो तो रेशियो प्रोपोर्शन था, वहां पे हम लोग दोनों को मिलाकर पढ़ लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप में मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं रेशियो को मिक्स करके ही क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों के लिए, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे सिलेबस है, कितना सिलेबस है, कितना पढ़ना है, आप लोग खुद डिसाइड करो कितना आप लोगों के पास टाइम है। इतने टाइम में हम इतने कम समय में कैसे आरआरबी एनटीपीसी के जो भी स्टूडेंट ने 11 से 12,000 वैकेंसी आई है, तो उसमें आप लोगों का सिलेक्शन अगर चाहते हो, आप लोग अगर उसमें चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए, तो अभी से इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे टॉपिक्स को रिवीजन करना स्टार्ट करो। साथ में मैं जो यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना हो वो बेस्ट कंटेंट रहेगा, और चांसेस रहेगा कि उसी एरिया से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर सेम क्वेश्चन ही उठ के आ जाएगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहना, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे आप लोगों का यहाँ पे यूट्यूब लेक्चर्स है, या फिर आप लोगों का मॉक टेस्ट है, तो उन सारे चीजों का आप लोग बेनिफिट उठाना। ठीक है ना, और ग्रुप डी के बच्चे तो अभी तो वेट कर रहे हैं कि फॉर्म अभी डलेगा, तो वो बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी कब रेलवे इसका फॉर्म निकाल दे, आप लोगों के पास पता लगा कि 2 महीने ही टाइम रह गया, तो इससे पहले ही रेलवे कुछ स्टेप ले, आप लोग अपना तैयारी करना जारी रखो, तैयारी बंद नहीं करो, और पेशेंस के साथ तैयारी में लगे हो। ठीक है ना, तो चलो आज का जो मैं डिस्कशन करना था आप लोगों के साथ कि हमारा सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस आप लोग देख सकते हो, और साथ में साथ आप लोग कंसिस्टेंसी बनाए रखना, डेली आप लोग टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल के साथ स्टडी करो। अगर आप लोग चाहते हो कि सिलेक्शन 100% हमारा हो, तो टाइम टेबल जरूरी है, लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर डिसिप्लिन आप लोगों की लाइफ में नहीं होगा तो आप लोग पीछे रह जाओगे। वहां पे आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा सब्जेक्ट हमें कितनी देर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर का, कौन से सिलेबस का, कौन सा टॉपिक का, कौन से सब्जेक्ट का कह सकते हो, कौन से सब्जेक्ट का आप लोग का ज्यादा वेटेज होता है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप लोग एनालाइज नहीं करोगे तो वहां पे आप लोग को दिक्कत आएगी। जैसे आप लोग का अगर एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जीके जीएस पूछा जाता है, जीके आपका इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कितना ही पढ़ लो, क्वेश्चंस उनसे छूटते ही छूटते हैं। लेकिन मैथ या फिर रीजनिंग कर लो, रीजनिंग में चाहो तो आप लोग 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो, 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। मैथ ऐसा चैप्टर है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 100% स्कोर कर सकते हो। तो इन पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। साथ में आप लोगों का दूसरे चैप्टर को भी, दूसरे सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि ये सारी चीजें सारे स्टूडेंट स्टडी करते हैं, सारे आप लोगों के रेस में रहते हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट कहाँ पे आप लोग कर पाओगे खुद को? जहां पे जीके जीएस अगर आप लोग अच्छा कर लेते हो, या फिर जो भी आप लोगों का एक्स्ट्रा चीजें पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनसे अगर अच्छा कर लेते हो दूसरों बच्चों से, तो आपका सिलेक्शन वहीं पे 100% हो जाता है। तो वहीं पे आप लोग अश्योर रहोगे और फिर सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाओगे। ठीक है ना, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करना चाह रहा था आज, और जो कल से आप लोगों को लिए रेगुलर आप लोगों के लिए जो भी है कंटेंट सिंपल मैं नंबर सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहना। और नंबर सिस्टम में जितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के साथ एक एक करके मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, और साथ में थ्योरी बेस का डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग पहले थ्योरी समझ जाओ, और उसके शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूंगा। शॉर्ट ट्रिक्स भी आना जरूरी है, क्योंकि टाइम वहीं से आप लोगों का सेव होता है। टाइम अगर नहीं सेव करोगे तो आप लोगों का जो पेपर है 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो इस पे आप लोग ध्यान देना, जब भी आप लोग पेपर करो या फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ 2.5 घंटे का, तो वहां पे आप लोगों का टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस देना है कि कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम लगाना है। ठीक है ना, अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन फंस रहा है तो वहां पे क्वेश्चन उसको छोड़ दो। आप लोग का बेशक नहीं हो रहा है, आप लोग को आता है, मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन आता है, बट आप लोगों को ज्यादा टाइम अगर लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ो और अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ताकि अगले क्वेश्चन जो कम टाइम लगे में हो जाएगा, तो वहां पे आप लोग कंप्लीटली कर सको, 100% कर सको। ठीक है ना, बाकी जो टाइम बचेगा वही टाइम आप लोग अगले 2-4 क्वेश्चन में आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आज का सेशन जो है मैं क्लोज करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहो चैनल से, और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाए वो उसका बेनिफिट उठा सको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।